तो देखो ये जो भय है ना, भय तो दुनिया बनने से पहले भय उत्पन्न हो गया, संसार बाद में बना, भय पहले उत्पन्न हो गया। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करने लगे, स्वयं उनके मन में सर्वप्रथम भय की भावना का उदय हुआ। इसका बड़ा ही स्वाभाविक चित्र श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया। अथा विप्रेद मनवीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदन विषण्ण चेतनं तेना कल्पख्याति कराम्यना कराम्भसा। देखो भगवान ने देखा, मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते समय इस प्रलय की जल राशि को देखकर बड़े भयभीत हो रहे हैं। अगाध जल राशि में अपने को अकेला देखकर ब्रह्मा का भयभीत होना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, किंतु यह भय की प्रवृत्ति उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देती है। देखो भय भी बहुत अच्छा है, भयभीत हो, लेकिन कब? जब आप भयभीत होकर भगवान की तरफ बढ़े। इस कथा का तात्पर्य भी यही है कि जब भय और अकेलेपन की अनुभूति अंतःकरण को संत्रस्त करने लगे, तब व्यक्ति को ईश्वर का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, भगवान का आश्रय। शौर्य की प्रवृत्ति की आवश्यकता इस भय के निवारण के लिए अपेक्षित थी। इसलिए अनादिकाल से ये जो परस्पर विरोधी भाव है, वीरता, भय है, ये जीव के अंतःकरण में हमेशा रहते हैं और के अंतःकरण से ही निकलते हैं। बड़े से बड़ा वीर व्यक्ति भी भय की इस भावना से शून्य नहीं होता है। ऐसा मत समझो कि ये बड़ा वीर है तो उसके अंदर भय नहीं होगा, भय भी होगा। साधारण व्यक्ति में भय की यह भावना ही उस पर सर्वदा शासन करती रहती है, किंतु विवेकी व्यक्ति अपने विवेक से भय की प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेगा। बंदरों के अंतःकरण में दिखाई देने वाली भय की प्रवृत्ति प्रभु को इसलिए आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं होती है कि उसके निवारण के लिए आज बंदर और कुछ नहीं करते, भगवान की तरफ भागते, भगवान की तरफ दौड़ते हैं और फिर भगवान उनको आश्वस्त भी करते हैं। मानो इसका तात्पर्य यह है कि बहुधा व्यक्ति के भय काल्पनिक ही होते हैं। बंदरों के अंतःकरण का यह भय भी उसी प्रकार का था, काल्पनिक ही था। जिस वस्तु को उन्होंने भयावह समझ लिया था, अब क्या हुआ, जब भगवान ने सारा भेद बता दिया, वही वस्तु अब बंदरों के अंतःकरण में आनंद उत्पन्न कर गई, आनंदित कर रही है। प्रभु की वाणी को प्रमाणित करने का कार्य आंजनेय ने संभाला। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर की वाणी की यथार्थता पर संत को ही विश्वास होता है और फिर संत के द्वारा
इसकी प्रामाणिकता संसार के लोगों के सामने प्रकट कर दी जाती है। अंगद के द्वारा फेंके गए जो 4 मुकुट थे रावण के, जिससे बंदर डर रहे थे, हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने उछलकर उन चारों के चारों मुकुटों को पकड़ लिया और भगवान के चरणों में उन चारों मुकुटों को रख दिया। तर की पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपि, जिनकर सरिस प्रकाश। इस तरह अंगद के आने के पहले ही उनकी सफलता का यह चिन्ह बंदरों को आनंदित कर रहा था। अंगद इन मुक्तों को साथ में न लेकर साथ में भी ला सकते थे। वो फेंकने की क्या जरूरत थी, साथ में भी ला सकते थे, लेकिन वो साथ में नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? कहते ये उनकी व्यावहारिक चातुरी का परिचय तो देता ही है, पर पारमार्थिक दृष्टि से भी वह आज पृष्ठभूमि उपस्थित कर देता है, जो उसकी वाणी में बाद में मुखरित होती है। अंगद की वाणी में यदि अंगद उन मुक्तों को अपने पास ही रखने का प्रयास करता, कहता जब मैं जाऊंगा तो अपने साथ मुकुट ले जाऊंगा, भगवान को दे दूंगा, तो क्या होता? तो स्वभावतः रावण और राक्षसों द्वारा अंगद से वो मुकुट छीनने की चेष्टा की जाती। छीनते ना, राक्षस चपटा मारते, रावण भी छीनने की चेष्टा करता। इसलिए अंगद जी ने ये खेल रखा ही नहीं। जैसे मुकुट मिले, जहाँ राम जी बैठे थे वहाँ फेंक दिया दूर। यह तो इसका व्यावहारिक पक्ष था। पारमार्थिक दृष्टि से विवेकी अंगद ने इसे दूसरे अर्थों में देखा। रावण के मुकुट जो ही पृथ्वी पर गिरे, अंगद और रावण दोनों ही उन्हें उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। इस प्रयास में जहाँ 6 मुकुटों पर रावण अधिकार करने में सफल हो जाता है, वहाँ अंगद के हाथ 4 मुकुट लग जाते हैं। 4 अंगद को लगा कि यह मुकुट सच्चे शरणागत हैं, जो रावण का परित्याग करके प्रभु राम जी के पास जाना चाहते हैं। राम जी के पास इन महात्यागी मुकुटों को अब एक क्षण के लिए भी रोके रखना इनके प्रति अन्याय होगा। अतः उन्होंने तत्काल इन्हें प्रभु के पास पहुंचाने का निर्णय किया। अंगद की इस भावना को पहचान कर ही प्रभु ने इन मुकुटों को अपने श्री चरणों में रहने का सौभाग्य प्रदान किया। इस प्रकार उस रावण के मुकुट आए और राम जी के चरणों में आ गए। ये 4 मुकुट क्या है? आपको भी बताया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वरूप हैं। कैसे ये राम जी के पास गए, रावण को छोड़ करके राम जी के पास कैसे चले गए, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। बोले गंगा मैया की जय।